क्या हुआ राधा, आज कुछ काम मिला या नहीं? घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, बस थोड़ी दाल और चावल बचे थे, उसी से मैंने खिचड़ी बना दी है। नहीं मोहन, पिछले कई दिनों से कोई काम नहीं मिला। लोग कह रहे हैं कि इस महीने उनके पास कोई काम नहीं है। जब फसल की कटाई शुरू होगी तब काम मिलेगा। मैं तो परेशान हूँ कि अगर इस महीने काम नहीं मिला तो खाने पीने का क्या होगा। चिंता मत करो राधा, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। सुनो, इस बार गांव में जो मेला लगेगा उसमें आप मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? आपने कहा था कि मैं बहुत छोटी हूँ, अगली साल तक बड़ी हो जाऊंगी। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मुझे गुड़िया दिलाओगे ना पापा? हाँ, इस साल तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। चलो खाना खा लो। जी आप खा लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। मोहन और उसकी बेटी दोनों खाना खा लेते हैं और तभी दरवाजे पर एक भिक्षुक की दस्तक होती है। भिक्षुक की आवाज सुनकर मोहन और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। अरे बेटा, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। भाई, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए ठीक से खाना नहीं है, हम आपको कहाँ से देंगे? थोड़ी खिचड़ी थी, वो मैंने खा ली। रुको भैया, मेरे हिस्से का खाना बचा है, मैं अभी लाकर देती हूँ। लेकिन राधा, तुम वह खाना भिक्षुक को दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? बर्तन में बस थोड़े ही चावल बचे हैं। इसकी चिंता मत करो, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपने घर के आंगन से मैं किसी भिक्षुक को भूखा नहीं जाने दे सकती। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। राधा अपने हिस्से का खाना भिक्षुक को दे देती है और भिक्षुक उसे खा लेते हैं। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में पुण्य का काम होता है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यह अंगूठी लो, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी। पर याद रखना, रात के समय इसे मत पहनना, रात में इसकी शक्ति बढ़ जाती है। इस अंगूठी में ऐसा क्या है जो भिक्षुक ने हमें देने के लिए चुना है? शायद यह हमारे अच्छे कर्मों का फल है। आपने तो सुना होगा, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। काश हमारे पास थोड़े और चावल होते। जैसे ही मोहन यह कहता है, अंगूठी में एक चमक होती है और मोहन के सामने तुरंत चावल की प्लेट आ जाती है। मोहन और राधा हैरान रह जाते हैं। अरे देखा राधा, जैसे ही मैंने चावल का नाम लिया, चावल प्रकट हो गया। यानी यह अंगूठी सच में जादुई है, हम इससे कुछ भी मांग सकते हैं। अरे वाह, तो आप इससे थोड़ी पूरी सब्जी मांगिए, मुझे काफी दिनों से पूरी सब्जी खाने का मन कर रहा है। ठीक है, मैं अभी मांग कर देखता हूँ। अंगूठी, हमें थोड़ी पूरी सब्जी दे दो। मोहन के कहते ही फिर से अंगूठी में एक चमक होती है और मोहन के सामने पूरी सब्जी की प्लेट आ जाती है। यह देखकर राधा और मोहन बहुत खुश हो जाते हैं। कितने दिनों बाद आज मुझे पूरी सब्जी देखने को मिली है। चलो अब हम सब बैठकर इसे खाते हैं। आज गांव में मेला लगने वाला है, मैंने अपनी दोस्तों से सुना था कि आज आप मुझे गुड़िया दिलाओगे। हाँ मेरी प्यारी बेटी, इस बार मैं तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। राधा, तुम मेरी प्यारी गुड़िया को तैयार कर दो और तुम भी तैयार हो जाओ। हम सब आज उस बड़े मेले में जाएंगे जहाँ जाने के लिए हम अक्सर सपने देखा करते थे। सब तैयार हो जाते हैं और फिर वे सब मेले की ओर निकल पड़ते हैं। भाई, जरा यहाँ वाली गुड़िया दिखाना। ये लो मेरी प्यारी गुड़िया, ये तुम्हारे लिए। ये लो भाई, इस गुड़िया के पैसे। राधा, तुम भी अपने लिए कुछ पसंद कर लो। हाँ, मैं अपने लिए कुछ पसंद करूंगी। वहाँ देखो कितनी सुंदर साड़ियाँ दुकान पर हैं। चलो वहाँ तुम्हारे लिए साड़ियाँ भी पसंद करते हैं। इस तरह मोहन के दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। मोहन ने अंगूठी की मदद से अपने घर के हालातों को सुधार लिया और अब अंगूठी से कुछ पैसे मांगकर गांव में उसने एक कपड़े की दुकान खोली।